कितने लोगों को मीटिंग में रेफरेंसेस चाहिए? रेज योर हैंड। कान के साथ जोड़ करके हाथ ऐसे, हाँ, कान के साथ जोड़ करके सब कुछ है। ओके, वेरी गुड। कितने लोगों को प्रगति परिवार से अभी तक कम से कम एक रेफरेंस मिला है? अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सर आपको कैसे मिल गया? अच्छा, ऑलरेडी मिल गया है। अरे ओह, क्या बात है। ओके, पहला रेफरेंस जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे इन्होंने भी अपना बिजनेस अनाउंस किया, ये बाद में दे देंगे, अभी रख लो रख लो रख लो रख लो, अभी रख लीजिए। पहला रेफरेंस आपको कहां से मिला? लेट्स स्टार्ट विद सिमरन। पहला रेफरेंस बेकरी का, केक बनाने का, किसने दिया? सिस्टर ने दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हेमंत गौर, पहला पेशेंट हॉस्पिटल से। ओके, अरुण जी, पहला क्लाइंट जिसने इन्वेस्ट किया आपके थ्रू? आपके फ्रेंड। ओके, कंचन जी? वो आपको कैसे जानती थी? थ्रू अ रेफरेंस। ओके, पहला क्लाइंट कहां से मिला? फ्रेंड्स। ओके, सो वी ऑल एग्री ऑन वन थिंग कि पहला क्लाइंट या तो हमारा रिलेटिव है या हमारा फ्रेंड है, जो हमें बूस्ट करता है अपना काम करने के लिए। एम आई राइट नवीन जी? बिल्कुल ऐसे ही है। कितने लोग एग्री करते हैं? यस, पहला क्लाइंट जिसने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। सो वी गेट आवर रेफरेंसेस फ्रॉम दीज। ओके, रेफरेंस लेने के लिए आपको करना क्या है? हु विल रीड दिस फॉर मी? स्पेसिफिक क्वांटिफाइबल आउटकम्स। आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि आप करते क्या हो। आपको जेम्स बॉन्ड 007 एजेंट नहीं बनना, आपको LIC एजेंट बनना है, जिसको सबको बताना है कि हां मैं ये काम करती हूं या करता हूं। छुपाने से नहीं, दिखाने से चलेगा। जो दिखता है आउट ऑफ साइट, एज सिंपल एज दिस। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? ओके, कहते हैं कि 70 से 92% जो परचेजेस होती है 5,000 से ऊपर की, वो किसी से पूछ करके होती है। अच्छा, तूने वो प्रोडक्ट लिया, उसका कैसा था? वो केक बनवाया, वो कैसा था? वो डिलीवरी के लिए गर्भसूत्रा से वो कराया, तो वो कैसा था? वगैरह वगैरह। आप सब किसी से पूछ करके, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, वो पैनासोनिक कैसा ब्रांड है ना? अच्छा, अमेजन से टाइम से चीजें आ जाती हैं या मतलब लैग होता है? कभी तुमने अमेजन में अपनी चीजें बेची? ये वगैरह वगैरह वगैरह। विच मीन्स आप किसी और से पूछे बगैर पहला ऑर्डर प्लेस नहीं करते हो, किसी से पूछते जरूर हो कि ये कैसा। अब वो व्यक्ति आपको आगे भी रेफरेंस देता रहे, जो भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके लिए क्या आप रेफरेबल हैं? आर यू रेफरेबल? हाँ, आपको वैसे क्लाइंट्स जैसे रेफरेंसेस मिलने चाहिए, मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिल रहे हैं तो मेरे पास आज आपके लिए कुछ चीजें हैं। क्या मैं शेयर करूं? ओके, सो द फर्स्ट वन is this. What is similar in them? इन हाँ, क्या है? प्रगति परिवार के मेंबर। ये प्रगति परिवार के मेंबर हैं। और अरुण जी? हाँ, जो आपने बोला वही, कि ये प्रोफेशनल अटायर में हैं। जो ये बेचते हैं, जो ये करते हैं, ये अटायर किनका है? ये क्या करते होंगे? डॉक्टर होंगे, राइट? ये सब प्रोफेशनल्स है, पेंटिंग्स बनाती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या आप, क्योंकि सबसे पहले इनर व्यू देखने से पहले लोग क्या देखते हैं? आउटर व्यू। इंटरव्यू बाद में होता है, पहले आउटर व्यू होता है। क्या आप अपने प्रोफेशनल अटायर में हैं? जैसा बिजनेस करते हैं, क्या वैसी ड्रेस पहन के जाते आते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? योर ड्रेस इज योर एड्रेस। हेलो, योर ड्रेस इज योर एड्रेस। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस ठीक है तो एड्रेस भी आपका बढ़िया होगा, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो अपनी ड्रेस पे ध्यान दीजिए। आप प्रगति परिवार की मीटिंग्स में आ रहे हैं, आप दूसरी जगह कमर्शियल मीटिंग्स में जा रहे हैं, तो क्या आप उस तरीके की ड्रेस पहन के आ रहे हैं, चाहे या कुछ भी पहन के आ जाते हैं? और दूसरे वाला, आप चाहते हो 10 करोड़ 5 लाख 10 लाख का बिजनेस लेना, और वहां पे आपका ड्रेस जो है उस हिसाब से लग ही नहीं रहा है, दूसरे वाला आपको उस हिसाब से बिजनेस नहीं देगा, तो और नेगोशिएशन भी करेगा।
ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रेस. सबसे पहले यू शुड बी प्रेजेंटेबल. द सेकेंड वन, ओके, प्रेजेंटेबल के बाद आर यू पैशनेट अबाउट योर बिजनेस. अभी बहुत सारे लोगों ने अपना इंट्रोमर्शियल दिया, आप सब ने इंट्रोमर्शियल दिया. कुछ लोगों के इंट्रोमर्शियल में तो पैशन झलक रहा था. वो लोग इतने अपने बिजनेस या प्रोफेशन के प्रति समर्पित थे कि पता चल रहा था कि हाँ यार, इसके प्रोडक्ट या सर्विस में ना दम होगा, मुझे इससे कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, मुझे इससे प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या इसको रेफर करना चाहिए. लेकिन कुछ लोग ऐसी मरी हुई आवाज में करा रहे थे कि दूसरा वाला कहेगा ये खुद ही पैशनेट नहीं है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति, इसको क्या रेफरेंस दे, है ना. तो आपका पैशन झलकना चाहिए जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में किसी से बात कर रहे हैं. उसको लगना चाहिए कि अरे माय गुडनेस, है ना. जैसा मैं एक एग्जांपल बताता हूं, एक हाई जंपर था जापान का, उसकी हाइट थी 4 फुट 8 इंच और वो जंप लगा लेता था 8 फुट 4 इंच. कितनी हाइट थी उसकी और कितनी जंप लगा लेता था. तो उससे मीडिया वालों ने बोला, सर मतलब आपकी हाइट तो 4 फुट 8 इंच है और जंप लगा लेते हो 8 फुट 4 इंच, ये कैसे करते हो. वो कहता है बड़ा सिंपल है, आई थ्रो माई हार्ट ओवर एंड माई बॉडी फॉलोज. मैं अपने दिल को उठा करके उस पार फेंक देता हूं और मेरा शरीर पीछे पीछे चल पड़ता है. उसकी बात से ही झलक रहा था उसका पैशन. आपका पैशन झलकता है क्या जब आप किसी पेशेंट के बारे में अपना यूएसपी बता रहे हैं या कभी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता रहे हैं. मैंने उसकी डिलीवरी इस प्रकार से कराई, जो 9 मंथ्स में होता है वो 7 मंथ्स में कंफर्टेबल बच्चा आ गया विदाउट एनी सिजेरियन दिस एंड दैट. आपकी बातों से ही सामने वाला. मैं एक बार बार ना एक रियल एस्टेट के एजेंट का एग्जांपल देता हूं. मुझे नोएडा में ले गया, बोला जी यहां पे ना सेक्टर 132 है, पूरी धूल मिट्टी उड़ रही है, और बोला सर यहां पे आपका ये 200 गज का प्लॉट जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे होगा सर, उसका एंट्रेंस यहां से होगा, उसका किचन राइट मुड़ करके सर इधर इधर है सर, यहां पे ना उसका चूल्हा होगा सर, हाथ लगाइए देखिए. मैंने हाथ लगाया, वहां से में गर्मी आ रही थी. मतलब उसने अपनी बातों से मुझे इतना कन्विंस कर दिया था कि ये आइलैंड किचन यहां पे होगी, यहां पे ये होगा, यहां पे वो होगा, कि मैं वहीं पे सोच रहा था कि मैं इसे यूनियन बैंक का चेक काट के दूं या कैश में बात करूं इसे करने की. आपकी बातों में ऐसा झपकना चाहिए, झलकना चाहिए कि सामने वाला इतना ज्यादा आपसे इंफ्लुएंस हो जाए कि वो कहे भाई मुझे तो इसी से ही काम कराना है या इसको ही रेफरेंस दिलाने. आर यू पैशनेट. आप वो जो हार्डवेयर ठीक करते हो, वो जो डेटा रिकवरी करते हो, वो जो कीबोर्ड देते हो डेल का, क्या आपकी बातों में वो गारंटी झपकती है कि आपको बोलने की जरूरत ही ना पड़े कि कितनी वारंटी गारंटी है, कोई आपको पूछे ही ना, वो आपकी बातों से ही समझ जाए ये लाइफ लॉन्ग गारंटी वारंटी तो है. जैसे मोनिका बताती हैं 24/7 अवेलेबिलिटी. अभी मेरे दिमाग में इन्होंने रजिस्टर कर दिया है कि ये ट्रैवल एजेंट ऐसा है जो रात को कोई टाइम डिफरेंस है, कोई यूएस भी गया हुआ है, 12 घंटे पीछे भी चल रही है, लेकिन मोनिका विल पिक अप द कॉल. मैं तो पिकअप नहीं कर पाऊंगा लेकिन मोनिका विल बी देयर. विल यू डू दैट. एक बार मोनिका के लिए तालियां बजा दो. वंडरफुल. झलकता है इनकी बातों से कि ये कभी ट्राई भी कर लेना एक बार आप लोग ऐसे ही, है ना, कभी रात को इन्हें 2 बजे फोन कर लेना, है ना. सो मे बी शी विल पिक अप द फोन, पता चल जाएगा. मे बी. पक्का. खाओ पड़ोसी कसम. अच्छा ठीक है, ठीक है, वंडरफुल. सो आपकी बात से झलकना चाहिए आप जो करते हो उसका पैशन है या नहीं है. द सेकेंड क्वालिटी विच ऑल द अदर पीपल आर लुकिंग फॉर इज, आर यू एक्सपर्ट इन वॉट यू डू. आपका एक्सपर्टीज है, आपको उस एरिया के सभी चीजों की जानकारी है, सिर्फ उथली उथली नॉलेज है. क्या आपको उसकी डीप नॉलेज है कि वो प्रोडक्ट के क्या प्लस हैं, क्या माइनस हैं, कहां कहां बेचता है, उसकी बड़ी मार्केट कहां है और छोटी मार्केट कहां है. वो सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. इंटरनेशनल होनी चाहिए, लोकल होनी चाहिए और अपने प्रोडक्ट की होनी चाहिए. ये तीनों का पता होना चाहिए. हिमानी जी के कंपटीटर्स कई सारे हैं, तो इनके जो कंपटीटर्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड नेम्स हैं, इनका भी उन्हें पता होना चाहिए और उनकी कमियां क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए, जिससे जब आपको एक क्वेश्चन आए, क्योंकि ऑब्जेक्शंस आनी जरूरी है. अगर आपके बिजनेस में ऑब्जेक्शन नहीं आ रही तो इसका मतलब बिजनेस में कुछ कमी है ना. लोग जी 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 हाँ हाँ कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्शंस आ रही है तो सबसे पहला कस्टमर वही होने वाला है, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन देता है वही कस्टमर बनता है. मुझे आप सबने प्रगति परिवार का मेंबर से पूछने पहले, बनने से पहले बहुत सारी ऑब्जेक्शंस दी और मुझे पता चल गया कि हाँ मेरे मेंबर बनने वाले हो, तो मैं बड़ा खुश होता हूं, है ना. आपने बड़ा तंग किया मुझे ऋषिका जी, है ना, बट फाइनली जब आप बन गए तो यू आर डूइंग सच ए वंडरफुल वर्क. आई एम सो प्राउड. एक बार ऋषिका जी के लिए तालियां. हाँ, बर्थडे एनिवर्सरी टाइम से आ रहे हैं, विशेष आ रही हैं, खुद आ रहे हैं, कुछ एडवांस में भी आ रहे. ओके, सो यू नीड टू बी एक्सपर्ट. सामने वाले एक्सपर्ट से अपना काम कराना चाहते हैं. और पुरानी हिस्ट्री है क्या आपके पास?
सक्सेसफुल काम करने की, लोगों को सेटिस्फाई करने की, है ना? वो हिस्ट्री भी सामने वाले को जरूर सुनानी है कि आपने ये किया, आपने टैक्स पिलर्स में ये किया और उसके कारण ये रिजल्ट निकला। आपने इस प्रकार से ममटी टेक्निक के कारण, ममटी बोलते हैं, ये सुधार किए, वगैरह वगैरह वगैरह। पीपल वांट टू हियर दीज स्टोरीज बिकॉज स्टोरीज सेल, फैक्ट्स टेल। स्टोरीज बिकती है, फैक्ट सिर्फ बताते हैं। तो आपको कहानियां सुनानी है, बढ़िया बढ़िया कहानियों से ही सामने वाले इन्फ्लुएंस होकर के बिजनेस देंगे। उसी कारण रेफरेंस भी लाके देंगे। जब सुनेंगे कि मैट्रिमोनियल का केस, भगवान ना करे आजकल हमारी सबकी फैमिलीज में हमें सुनाई देता है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएंगे विनीत और अंकुर कि उन्होंने बोला था भाई वो मैट्रिमोनियल के केसेस में सपोर्ट करते हैं, है ना? तो आपके दिमाग में वो छप जाना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में। अगली बार कोई इसकी सक्सेस स्टोरी भी सुनाना कि हमने ये ऐसे सेटलमेंट किया या ये किया वो किया। जैसे अरुण जी आप भी सुनाते हो, है ना? किसकी शादी थी जब वो कोरोना आ गया और आपने खुद, आपकी बिटिया की शादी थी, खुद की बिटिया की शादी थी, इन्होंने फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगाए तो वो यूज आ गए। शेयर मार्केट क्रैश कर चुकी थी, सब जगह बुरा हाल हो गया। तो इनकी कैटेगरी हमारे दूसरे विंग में उसकी है, फिक्स डिपॉजिट्स की है ना? तो ऐसे करके वो कहानी मेरे दिमाग में छप गई कि भाई कुछ फिक्स डिपॉजिट भी करना चाहिए, जिससे भगवान ना करे ये फ्लक्चुएशन एनएवी बेस्ड मार्केट है तो कहीं कुछ पैसा तो वहां से आ जाएगा। ओके, सो थर्ड क्वालिटी विच यू ऑल मस्ट हैव, ये हमारे जैसे अप्रिसिएशन लेटर है, दिखाइएगा जरूर, आप सबको बताओ, है ना? आपकी वेबसाइट पे, जैसा पिछली बार हिमानी जी की आस थी, अपनी वेबसाइट हमसे शेयर करें। गूगल में जाकर के, कितने लोग गूगल में रिव्यूज लेते हैं आप में से? सब लोग लीजिए, वहां पे जाकर के, जिन्होंने नहीं बनाया, लोग पहले गूगल में जाके आपका रिव्यू पढ़ते हैं आजकल। तो गूगल में आपके बारे में इन्हीं मेंबर्स को बोलो ना, ये परिवार है, ये जाके रिव्यू लिखेंगे। अगली बार आपकी आस से होनी चाहिए, गूगल में जाइए और मैंने जो आपको प्रोडक्ट या सर्विस दिया है उसके बारे में बढ़िया सा रिव्यू आप मुझे दीजिए, अगर आप सेटिस्फाइड है। ठीक है? सेटिस्फाइड नहीं है तो मुझे भी वर्बली बता दीजिए, मालिक नहीं जरूरत नहीं है। ठीक है? ओके, सेटिस्फाइड है तो जरूर लिखिए, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो मुझे भी बताइए, सो दैट आई कैन कवर दिस अप एंड ऐड वैल्यू विद योर ब्लॉग कमेंट्स। कितने लोग ब्लॉग्स लिखते हैं? कोई नहीं लिखता है। हाँ, उधर है, कंचन जी लिखती है, वेरी गुड, एक बार तालियां बजा दीजिए, वेरी गुड। डायमंड तीन चीजों से, आप भी लिखते हो, डायमंड तीन चीजें देखी जाती है डायमंड में। क्या देखी जाती है? कट, कलर, क्लैरिटी। उसके बारे में एजुकेट कीजिए, लोगों को पता चले। वो कोई भी डायमंड 5 लाख 10 लाख का ना खरीदना है, लेकिन ये पहचान आप हमें बताएंगी तो हम आगे और लोगों को एजुकेट करेंगे। इसलिए ब्लॉग्स लिखिए, है ना? आप भी ब्लॉग्स लिखिए, थोड़ा टाइम निकालिए कहीं से, तो लिखने में हेल्प कर सकता है ना? हाँ, कट पेस्ट करके ढूंढ के ला दे कुछ बढ़िया सा उस बारे में। सो बढ़िया से ब्लॉग्स लिखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्सपर्ट, हाँ जी, एआई से ढूंढिए, एआई चैट जीपीटी यूज कीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो व्हाट आई मीन टू से, अपना ब्लॉग्स लिखिए और गूगल में रिव्यूज बढ़ाइए। रेफरेंसेस आने के लिए कुछ तरीके बता रहा हूं आपको। हाँ, ये तो आपका रेफरेंस है सर, जो कभी भूल ही नहीं सकता। इतना लंबा रेफरेंस उन्होंने हमारे लिए लिखा था। सो ब्लॉग लिखा था हमारी वेबसाइट पे जाकर के, विकास खन्ना ने। सो व्हाट आई मीन टू से, हाँ, फोटो खींच ले, तू भूल रहा होगा ये सब तूने लिखा था। सो आप सब जरूर लिखिएगा, उससे आगे आपको रेफरेंसेस मिलेंगे। नेक्स्ट, बाद में देख लियो, मेरे से ले लियो यार। डू शेयर योर सक्सेस स्टोरीज। डॉक्टर साहब, सक्सेस स्टोरीज सुनाइए। हाँ, ये मिडास टॉक का प्लेटफॉर्म देते हैं, वहां जाइए या ग्रुप में बताइए, वीडियो खींच के बताइए। आप अपने पेशेंट्स की डालते रहते हैं। हेमंत जी की एक बार तालियां बजा दीजिए, वंडरफुल। इनके पेशेंट्स जब ये ठीक कर देते हैं, उनका डालते हैं। आप जिनको अपना सामान बेचते हो उनका डलवा सकते हो। यू नो हाउ कंफर्टेबल यू आर। आप अपना ही डालते हो इंस्टाग्राम में, मैंने देखा है, दूसरों का डाल, है ना? क्योंकि हमारी बात से ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होकर हमें बिजनेस देंगे, या जब कोई और होगा, कोई और हमारे बारे में कहेगा तब, है ना? कोई और हमारे बारे में कह रहा है तो ज्यादा अच्छा है। सो वो उनको मॉडल बनाइए। इन सब ये जिन्होंने खरीदे हैं उन सबको बोलिए आप मॉडलिंग कीजिए मेरे यहाँ पे आगे। कंचन जी ही करती है, कंचन जी ही करती है, वेरी गुड। राइट, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही सबसे कराइए, इन सबको मॉडल बनाइए ना, इन सबको आप ट्रीट कीजिए। पेशेंट इनको, अगर ये कभी जैसे इसका दर्द हुआ, इसकी वीडियो नहीं बनाई आपके, तो सिखाओ अपने वाले क्लिनिक वालों को, भाई जो ठीक हो जाए, अगर सेटिस्फाइड हो तो वो दे जाओ, नहीं तो बिल मत देना। सेटिस्फाइड नहीं हो तो अच्छा दिया नहीं। सो व्हाट आई मीन टू से, शेयर योर सक्सेस स्टोरीज। नेक्स्ट वन, आर यू इंटरेस्टेड रादर देन बीइंग इंटरेस्टेड?
ये बड़ा गड़बड़ है। हमारी ईगो आ जाती है इसके बीच में, यार मैंने इतने डिग्री डिप्लोमे और मैंने सर्टिफिकेशन किए हुए हैं, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मुझे 32 साल का 33 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अपने में बताऊं या सामने वाले की सुनूं? तो क्या करना है, अपनी बतानी है सामने वाले की सुननी है? बड़ा इंटरेस्टेड, बड़ा जरूरी है। बी ए गुड लिसनर, बी ए गुड लिसनर। लिसन करेंगे, सुनेंगे, तो सामने वाला, जो डॉक्टर्स यहां बैठे हैं वो कहते हैं ना, आधी बीमारी डॉक्टर के सुनने से दूर हो जाती है। डॉक्टर अच्छे से सुन रहा होता है, लगता है हाँ यार, मतलब अब सही हाथों में हूं, अभी जो दवा दे देंगे मैं ठीक हो ही जाऊंगा। क्योंकि सिर्फ दवा से नहीं ठीक हो रहे ये जो हिंदू डॉक्टर्स हैं हमारे, और किस चीज से ठीक हो रहे हैं? पॉजिटिविटी से। हाँ, उनको जो हम उनका दर्द शेयर कर रहे हैं उससे हो रहे हैं, और जो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं उससे भी ठीक हो रहे हैं। सो इसलिए आप सब भी ये सब कीजिएगा, सामने वाले की सुनिए मैक्सिमम, अपनी बात बोलने से ज्यादा। ठीक है, सुनना बहुत जरूरी है। बी इंटरेस्टेड रादर देन बीइंग इंटरेस्टिंग। कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए? सबसे पहले अगर रेफरेंस लेने तो क्या करना है? प्रेजेंटेबल, प्रेजेंटेबल, राइट, प्रेजेंटेबल नजर आने चाहिए। सेकंड पॉइंट, पैशनेट अबाउट योर वर्क, है ना, झलकना चाहिए, टपकना चाहिए कि आप जो करते हो 100% आपको उस पर विश्वास है, वो बढ़िया होगा, और आप मानव की सेवा के लिए ये कार्य कर रहे हो। हाँ, पर्सनल गेन के लिए नहीं कर रहे हो। अगर पर्सनल गेन के लिए नजर आएगा तो वो इससे पूरी ह्यूमैनिटी को फर्क पड़ने वाला है। ओके, थर्ड बेनिफिट, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की तरह नजर आए। एक्सपर्ट की तरह नजर आएंगे तो वहां आपने जाकर के बोल दिया, मैं देखता हूं सर, ये मेरे लिए भी ना नया है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा पता नहीं, तो सामने वाला कहेगा नहीं यार नहीं कर पाओ, देता नहीं तुम्हें बिजनेस। ज्यादा फ्रैंक होना भी अच्छा नहीं है ना कई जगह। तो इसलिए एक्सपर्ट की तरह नजर आए, और नहीं है तो बन जाए। ओके, एंड देन शेयर योर सक्सेस स्टोरी। स्टोरीज नहीं, सक्सेस स्टोरीज। रोने धोने वाली नहीं करनी, सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे तो सामने वाला इन्फ्लुएंस होएगा। उसके बाद रिव्यूज एंड ब्लॉग्स, बीच में 2 पॉइंट मैंने लिखे थे, बिल्कुल ठीक बात है। गूगल में जिन्होंने नहीं किया, गूगल में रिव्यूज चालू कीजिए और ब्लॉग्स लिखना शुरू कीजिए, वो कंटिन्यू कीजिए। कोई ये ना बोले कि ये इतना पुराना है सर, 20 में लिखा था, उसके बाद तो कुछ आया ही नहीं आपका। ब्लॉग 1 महीने 2 महीने में एक लिख डालिए कम से कम। ओके, देन बी इंटरेस्टेड रादर देन बीइंग इंटरेस्टिंग। लोगों के बारे में इंटरेस्टेड होइए, तब आपका बढ़िया काम चलने वाला है। ओके, डिसिप्लिन एंड रेगुलर। प्रगति परिवार से अगर रेफरेंसेस लेने हैं तो डिसिप्लिन और रेगुलर होना पड़ेगा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब से उन्नति विंग उन्होंने ज्वाइन किया, एक बार भी एब्सेंस नहीं हुई है? ओके, एक बार अच्छे से हाथ उठाओ ना, कान के साथ लगा के, जब भी उठाना कान के साथ लगा के। ओके, वेरी गुड, तालियां बजा दीजिए इन सब के लिए, वेरी गुड, राइट। एंड दे आर गेटिंग रेफरेंसेस। कितना बिजनेस हो गया जब से प्रगति परिवार ज्वाइन किया? एक बार खड़े होकर बता दो। 6 करोड़ के आसपास। एक बार तालियां, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 6 साल हो गए, 7 years में 6 करोड़ इज ए वेरी गुड अमाउंट। अरुण जी 3 करोड़, और कितने साल हो गए? 5 years। तालियां बजा दो भाई एक बार, वेरी गुड। सो लगातार करना है, डिसिप्लिन रहना है, रेगुलर रहना है, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ, जो दिखता है बार बार दिख। वेरी गुड, हाँ ज्यादा दिखिए, कंपटीशन है। डार्विन हुए एक, डार्विन, है ना, डार्विन का नाम सुना है? साइंस पढ़ने वाले कुछ बच्चे, उन्होंने 2 थ्योरीज दी थी। क्या थी वो 2 थ्योरीज? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आजकल की मार्केट में यही है, जो सर्वाइवल, जो फिट है वो हिट है, जो फिट है हिट है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सब स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर जो आप कर रहे हो आज भी यही करते रहोगे तो यहीं खड़े रहोगे। कुछ नया इनोवेटिव उस वाले पॉइंट पे आ रहे हैं। ओके, सो डिसिप्लिन एंड रेगुलर। डू यू गिव बिफोर आस्किंग? ये बाकी प्लेटफॉर्म्स और हमारे में डिफरेंस है। बाकी सब जगह दुकानें लगी हैं, जाइए, सब बेचने के लिए आए हैं, कोई खरीदार है ही नहीं। हम कहते नहीं 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 नहीं, पहले खरीदार बनिए, पहले खरीदिए, पहले लोगों को मोटिवेट कीजिए, उनका थोड़ा सा बिजनेस चलाइए, और फिर देखिए वो छप्पर फाड़ करके देगा। कौन देगा? भगवान देगा, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है ना। वो माध्यम किसको बनाता है वो अलग बात है, देने वाला तो वो है। सो इसलिए गिव बिफोर आस्किंग, है ना, गिव बिफोर आस्किंग। ये विकास के बचपन की फोटो है। सो गिव बिफोर आस्किंग, राइट। ऐसे ही विकास दिखता था। ओके, देन लेट्स गो फॉर
हाँ, वी गिव दीज टू ऑल ऑफ यू, यू गेट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब ये दोबारा बनने के लिए गए हैं, बट यू गेट योर आईडी कार्ड्स, योर किट इन डिफरेंट शेप्स, एंड देन डू यू फॉलो अप ऑन रेफरेंसेस क्विकली? बहुत सारे लोग ना, यहाँ भी स्लिप्स मिली हैं, कितने लोगों को स्लिप मिली है? रेज हैंड। स्लिप मिली है, येलो स्लिप, रेफरेंस स्लिप, वेरी गुड। ये 24 घंटे तक हॉट रेफरेंस रहने वाला है। अगर 24 घंटे के बाद आपने इन्हें किया तो ये वार्म हो जाएगा, और 48 घंटे के बाद किया तो कोल्ड रेफरेंस हो जाएगा, मतलब चलते फिरते किसी ने स्लिप पकड़ा दी। तो योर कॉल शुड गो विद इन 24 आवर्स टू दिस पर्सन, क्योंकि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, बिजनेस बिजनेस होता है, रेफरेंस रेफरेंस होता है। किसी ने दिया है तो उसके साथ अपनी क्या ऐड की है? क्रेडिबिलिटी। रेफरेंस इसलिए नहीं मिलते कई बार क्योंकि क्रेडिबिलिटी मैं अपनी पास कर रहा हूं। अगर मैं आपको कहीं रेफर कर रहा हूं तो उसमें मेरी इज्जत भी साथ में छुपी हुई है, दबी हुई है, और अगर आपने ठीक काम नहीं किया तो मेरी इज्जत खराब होने वाली है, और हम सबकी इज्जत की वैल्यू है। डू यू एग्री? डू यू एग्री? तो इसलिए रेफरेंस मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि अगर हमने अपनी अभी तक क्रेडिबिलिटी नहीं बनाई है प्रगति परिवार में कि जो मैं करता हूं वो 100% फिट करता हूं, हमने R2B करके सामने वाले को एजुकेट नहीं किया है, 1-to-1 मीटिंग में उसे बताया नहीं है कि ये मम्टी टेक्निक होती क्या है, ये XYZ होता क्या है, ये NAV ऊपर नीचे होता क्यों है, ये शेयर डालमिया का ऊपर जाता क्यों है या X का नीचे आता क्यों है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये इंश्योरेंस कराने की ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती क्या है, अगर मैंने सामने आमने नहीं मिला, मीटिंग में आकर के बता दिया तो नहीं होने वाला है। आपको 1-to-1 मिलना पड़ेगा सतीश जी। 4 R2B हम सबको मिनिमम करनी पड़ेंगी। कितने लोग हैं जिन्होंने 4 R2B की है? बहुत कम लोग हैं, है ना? इसलिए रेफरेंसेस कम आ रहे हैं। आपको ज्यादा रेफरेंसेस चाहिए तो ज्यादा R2Bs करनी पड़ेंगी। ओके ओके, फॉलो अप कीजिए रेफरेंसेस का। देन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ISO 9000 का ट्रेनर हूं और उसमें बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डू व्हाट यू से, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, डू व्हाट यू से, जो आप करते हो वो कहो, और जो कहते हो वो करो। आपका प्रोडक्ट क्वालिटी पैरामीटर्स में 100% ठीक है, क्वालिटी का है। अगर आपका ये बीच का भी माइन्यूट गैप नहीं है, यानी जो आप कह रहे हो वो कर रहे हो, और जो कर रहे हो वो कह रहे हो, ये होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बार हम बहुत सारा कुछ करते हैं लेकिन कहते नहीं है, तो क्वालिटी नहीं बन रही है। और बहुत सारी बार हम लोग कह जाते हैं लेकिन वो करते नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो दोनों में गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपने गैप को दूर कर दिया तो यू आर द बेस्ट वन। सो डू व्हाट यू से, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, डू से एंड से व्हाट यू डू। आज से इसको बांध ले, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करते हो तो नहीं बताना है, जो आपके एक्सपर्टीज का एरिया उससे ही बताना है। सामने वाला क्योंकि कुछ ऐसा सवाल आपसे पूछ लेगा और आप फंस जाओगे तो वो बाकी चीजों भी काटा मार देगा कि ये तो इसमें ही झूठ बोल रहा है, तो बाकी चीजें भी नहीं करता होगा, है ना? तो इसलिए वही बताइए जो आप करते हैं। मैंने बहुत सारे अच्छे प्रगति के मेंबर्स देखे जो कहते हैं मेरा बस इतना ही स्कोप ऑफ वर्क है, इससे ज्यादा मैं करता नहीं हूं। जैसे सतीश जी, मान लो डेटा रिकवरी आप करते हैं, कर देते हैं या करा देते हैं, राइट? तो ये बता सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इन्होंने बोल दिया और ये करते नहीं है, बाद में जब काम आ जाएगा तब ढूंढेंगे, तो जो पुराना काम मिल रहा है उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। नेटवर्किंग में आपकी एक्सपर्टीज है, मुझे पता है, अरे तो आगे बढ़ करके जो जिसमें एक्सपर्टीज है वो अच्छे से बताएं। ओके, नेक्स्ट वन, डू यू रिटर्न, हाँ इसमें कुछ लोग गड़बड़ हैं। डू यू रिटर्न कॉल्स, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस? करते हैं क्या? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाएं कान के साथ जोड़ के। हाँ आज के, हाँ नीचे कर ले। आपको प्रवीण नारंग से SMS आता है क्या? हेलो, कितने लोगों को आता है? कितने लोग मुझे जवाब देते हैं? मोनिका देती है, दैट इज मैम। एक बार मोनिका के लिए तालियां चाहिए, वेरी गुड। मैं पूछता हूं आप लिस्ट ला रहे हैं, ये बताती है ला रही है, या ये बता रही है नहीं ला रही है, कोशिश कर रही है। ऋषिका जी भी करते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मैसेज पढ़ते हैं और उसे जंक में डाल देते हैं। तो आपको मैसेज भेजने से पहले मैं बाद में क्या विचार बनाता हूं आपके लिए कि मैं आपको बिजनेस रेफरेंस दूंगा तो भी ऐसे रिस्पॉन्स मिलने वाला है ना? तो प्लीज, है तो इसलिए मुझे जवाब जरूर दीजिए। अगर आप, मैं पूरा समय आपके ऊपर लगाता हूं, आपको टेक्स्ट भेजने में, व्हाट्सएप भेजने में, इंडिविजुअल भेजता हूं। कितने लोगों को SMS आता है इंडिविजुअल मेरे से? हाथ अच्छे से कान के साथ जोड़ के, वेरी गुड। इतने सारों को आता है, जवाब 2 या 3 का ही आता है। डेली बेसिस भेजता हूं।
तालियां बजा दो वो एक बार। मिसेस पांडे, थैंक यू वेरी मच। रात को 12 बजे किया था, आपके हस्बैंड का कॉल आया था। हाँ ठीक है, मैं 12 बजे भी मैं मोनिका जी के पिंड का हूं। ओके, सो रिटर्न कॉल्स ईमेल्स विद इन 24 आवर्स। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, जैसे मान लो सीए राहुल का काम है, ऑडिटिंग का काम है, बिजी हैं, डेट्स हैं, फाइनल है, तो क्या करना है? आई विल रिवर्ट टू यू बाय दिस डेट। सिर्फ इतनी मेल भेज दीजिए, उसकी क्वेरी सॉल्व करने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। आई विल गेट बैक टू यू विद इन सो मेनी डेज। क्वेरी कोई भी विद इन 24 आवर्स अगर आंसर नहीं हुई तो वो सामने वाला आपके बारे में इंप्रेशन गलत बनाने वाला है। तो कोई भी ईमेल आए, टेक्स्ट आए, व्हाट्सएप आए, 24 आवर्स में उसको जवाब जरूर दे दे। इमीडिएट आंसर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट यू आर अ बिजी पर्सन, यू आर बिजी एंटरप्रेन्योर, बट रिप्लाई विद इन 24 आवर्स के आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। ओके, करेंगे क्या? हेलो, करेंगे क्या? ताली बजाओ ना अपने लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, प्लीज कॉल बैक। देन वर्क एज वैल्यूएबल रिसोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्समैन लोगों को नहीं पसंद चाहिए, कंसल्टेंट चाहिए, जो मैं आप सबको बताता हूं। अगर आप सेल्समैन हैं तो आप दूसरी पार्टी हैं, कंसल्टेंट है तो आप उसकी टीम का हिस्सा हैं। कंसल्टेंट ठीक राय देता है, उसका खुद का प्रोडक्ट बिके या ना बिके कोई बात नहीं, लेकिन सेल्समैन होता है वो जबरदस्ती कुछ भी चेप के आता है। कई सारे एलआईसी एजेंट दिखते हैं जो कुछ भी, सर मेरे पॉलिसी पूरी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और ऐसे बेचते हैं। लेकिन कई सारे जो अरविंद जी की तरह होते हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं समझूंगा आपका प्रोफाइल क्या है, बच्चे कितने बड़े हैं, पेंशन कितनी चाहिए, आपकी लाइफ कितनी हो गई है, उस हिसाब से मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपको कौन सी पॉलिसी सूट करती है नहीं करती है ना। ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं, और यही आप सबके केस में भी ट्रू है। आपका सामान बिके ना बिके कोई बात नहीं, सामने वाले को ठीक राय दीजिए, बी ए कंसल्टेंट। अगर वो वाला प्रोडक्ट जो आप बेचते हो सामने वाले के हिसाब से नहीं है, डोंट सेल इट। वो वैसी चीजें पहनता ही नहीं है, तो मत बेचिए ना, जबरदस्ती नहीं बेचना है, क्योंकि आपको रेफरेंसेस तब मिलेंगे जब आप सही व्यक्ति को सही चीज बेचेंगे। ओके, डू इट राइट द फर्स्ट टाइम, ये पॉलिसी होती है DIRTF। ओके, देन आर यू कंसिस्टेंटली एडिंग, क्योंकि दुनिया आगे भाग रही है, क्या आपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कुछ वैल्यू एडिशन बढ़ा रहे हो, कुछ कर रहे हो? हाँ, पहले बॉटल ठीक नहीं आती थी, अभी वो बॉटल ठीक आती है। पहले उसकी लाइफ कम होती थी, सोप की XYZ की क्या ज्यादा होती है, क्या रैपर पहले निकल जाता था, क्या आप वो रैपर के लिए कर रहे हो? आप सारे क्या अपने प्रोडक्ट और सर्विस को रिव्यू करते हो क्या, या वही देते रहते हो? करते हो, वेरी गुड। अगर करते हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं करते हो तो करना शुरू करो। जमाना बड़ी तेजी से भाग रहा है, आपके कंपीटिटर्स क्या कर रहे हैं? बेंचमार्किंग करते रहो, बेंचमार्किंग, स्वॉट एनालिसिस जो अंकित जी हमारे सिखाते हैं, जल्दी हम लोग कराएंगे। अंकित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, वंडरफुल। अंकित जी हमें सिखाते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इंटरनल है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स एक्सटर्नल है। बाकी ज्ञान अंकित जी कभी इनसे 1-to-1 कीजिए, R2B कीजिए, देंगे तो आपको बताएंगे। वो हर महीने आप रिव्यू कैसे कर सकते हैं, अपनी भी और अपनी कंपनी की भी। ये दोनों आप रेगुलर करते रहेंगे तो आई थिंक आप आगे बढ़ते रहेंगे। वैल्यू ऐड कीजिए, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, और वो आपके कस्टमर्स को पता भी होना चाहिए कि आप क्या चेंज लेके आए हो, बताना बहुत जरूरी है। प्रीवियसली वी यूज टू डू लाइक दिस, नाउ वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी टू हेल्प यू डू योर बिजनेस और टू हेल्प मेंटेन योर हेल्थ। जागते रहो पंडित जी। ओके, देन why and when reference happens, let me skip this sheet. This has, अब आप अपना पेपर पेन रेडी कर लीजिए, आई हैव सम एक्सरसाइजेस फॉर यू। ओके, राइट, KLT, इस वर्ड को आज यहां से याद कीजिएगा। रेफरेंस मिलने के लिए ये 3 चीजें जरूरी है, पीपल टू नो यू, पीपल टू लाइक यू, एंड देन ट्रस्ट विल हैपन। नो, लाइक, ट्रस्ट, KLT। सबसे पहले सामने वाले को आप कौन हो ये पता होना जरूरी है। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने से पहले किसे बेचना पड़ता है? अपने आप को। सो पहले अपने आप को आगे लाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सामने लाते हैं। सर मेरा प्रोडक्ट जबरदस्त है, मेरी सर्विस बहुत अच्छी। नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले आप सिमरन अपने बारे में बताओ, आप अंदर से कैसे हो। लोग आपके अंदर झांकना चाहते हैं, दे वांट टू नो आपके अंदर क्या है, आप कैसे हो, क्योंकि आप वो डिलीवर कर पाओगे प्रोडक्ट या सर्विस तभी जब आप अंदर से उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो। तो नो, एंड देन लाइक, उसके बाद पसंद आना जरूरी है। हमारे अंदर अच्छाइयां और बुराइयां सबके अंदर है, कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% ठीक है, लेकिन क्या उसकी और आपकी कुछ क्वालिटीज मैच करती जिससे लाइक
बड़े आगे। क्या आप वैसे नजर आते हो जैसे आप हो भी, बोलते भी हो? एंड ट्रस्ट विल हैपन। ओके, सो आई विल स्किप दिस, ये मैं गूगल उसमें शेयर कर दूंगा कैसे आप कर सकते हो। केएलटी के बाद ट्राई करता है व्यक्ति, फिर खरीदता है और फिर रिपीट आता है कि नो लाइक ट्रस्ट, इस साइकिल के थ्रू जाना जरूरी है। दिस इज अ साइकिल विच गोज ऑन। सबसे पहले जान पहचान होना, या मीटिंग में मिले जान पहचान हो गई, लाइक होने के लिए R2B होना जरूरी है, R2B के अंदर गेन सीडी शेयर करना जरूरी है, उसके बाद ट्रस्ट बनेगा, और ट्रस्ट बनने के बाद पहला ऑर्डर आएगा, ट्राई करेगा सामने वाला क्या बाकी मेंबर्स को अपना प्रोडक्ट या सर्विस रेट टू रेट देते या सैंपल देते। अगर नहीं देते तो देना शुरू कीजिए। आपका खाता अगर नहीं खुला है तो ये बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है कि इन मेंबर्स, ये सारे मेंबर्स आपके क्लाइंट नहीं है। इनको अगर आप अपना क्लाइंट बनाने का सोच रहे हैं तो बहुत छोटी सोच है, क्योंकि अरुण जी यहां कितने लोग बैठे हैं? 1 लाख से ऊपर। वो कैसे बैठे हैं? हम यहां जितने हमारे फोन में कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सारे के सारे। और वो तब हम सब गेट कीपर्स हैं उन कॉन्टैक्ट्स के। वो गेट तब खोलेंगे जब आप केएलटी साइकिल के थ्रू गुजर चुकेंगे, यानी नो लाइक एंड ट्रस्ट। सबसे पहले मीटिंग, मेंबर, उसके बाद R2Bs, और उसके बाद ट्रस्ट बिल्डअप हो गया तो सैंपल, गिव अ सैंपल ऑफ योर प्रोडक्ट, है ना। आपकी मीटिंग में आप ऐसी चीज दीजिए। मैं सभी प्रेजेंटर्स को बोलता हूं, जो आपका, जैसे आपके अगले महीने होएगी प्रेजेंटेशन, तो वो आप गोलियां देते हो बड़ी अच्छी अच्छी, गला ठीक करने वाली आयुर्वेदिक, या ऐसा कुछ जो आपकी इंडस्ट्री का हो। आप चॉकलेट्स, टॉफीज बनाते हो, कुछ आपकी इंडस्ट्री का, इनको सैंपल चेक कराइए, है ना। या रेट टू रेट वो दीजिए कि आप अपनी वाइफ के लिए सर ये लेके जाइए, मेरे को जितने बड़ा इतने दे रही हूं, ये मेरा सेलिंग प्राइस नहीं है, साफ बता दीजिए ये मेरा सेलिंग प्राइस नहीं है, बट आई वॉन्ट यू टू टेस्ट दिस। आप एक बार मेरे से फिजियोथेरेपी कराइए, जैसा इन्होंने बोला एडवोकेट साहब ने कि पहली कंसल्टेंसी फ्री है। ऐसा ही है ना सर एडवोकेट साहब, मैंने इनको साथ में जोड़ दिया। हाँ, सो 7 दिन में आप आइए, एक बार कंसल्टेंसी लीजिए, और उसके बाद आपको लगे तो आगे बढ़िए। तो पहली बार का प्रोडक्ट पब्लिक सर्विस या फ्री दीजिए या रेट टू रेट दीजिए, पहली बार की पॉलिसी की कमीशन वापस दीजिए, सो दैट से तो कुछ और गिफ्ट दीजिए। आई विल कम टू व्हाट यू कैन डू। ओके, ये बात ठीक है कि बिल्कुल ठीक बात है। रेफरेंस, ओके, नाउ योर टाइम टू कम, योर टाइम टू स्टार्ट। ठीक है, लिखो अब। what can I say, do and give to my client that best represents myself as a person and business professional so they can know, like and trust me। आप ऐसा क्या दे सकते हो जिससे सामने वाला आपको नो, लाइक और ट्रस्ट करे? क्या दे सकते हो? कमीशन नहीं दे सकते, कुछ और? हाँ, लिखो लिखो लिखो। वो कौन सी वाली कंसल्टेंसी? बी स्पेसिफिक। ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? इट कैन बी वन, राइट? LIC में ये होता है। आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्या, आपके पिगमेंट्स सही शब्द, राइट? आपकी स्किन कैसी है, और हमारे कितने वात, ये वात पित्त कफ का बैलेंस कितना है, ये डॉक्टर साहब करके बता सकते हैं आपको, आयुर्वेदिक डॉक्टर है। हमारी थेरेपी सारी इसी पे बेस्ड है कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर वात से बना है, पित्त से बना है, कफ से बना है, कैसा है, और उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट करते हैं। एलोपैथिक की तरह नहीं है कि एंटीबायोटिक ठोक दो और फिर वो ठीक हो रहा है, खराब हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उसको कैंसर हो रहा है, कोई बात नहीं, इमीडिएट रिलीफ मिल रहा है। लेकिन ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं पूरी बॉडी जब तक चेक नहीं कर लूंगा तब तक ट्रीटमेंट ही चालू नहीं करूंगा। एक बार ताली बजा दीजिए आयुर्वेद के लिए और डॉक्टर साहब के लिए, राइट? ट्रीट ही नहीं करूंगा तब तक, हाथ खड़े कर देते हैं। कह रहे मेरी कंसल्टेंसी चाहे 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, लेकिन इसके अंदर पूरा सब कुछ ये करूंगा, शायद दवाई भी साथ में ही दे दूंगा। हमारे तो इतने अच्छे वैद्य रहे हैं, उन पे ट्रस्ट कीजिए ना, एक बार उस थेरेपी पे आइए। सो व्हाट आई मीन टू से, आपके लिए भी ऐसे ही है। तो लिखिए वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे सामने वाला नो, लाइक और ट्रस्ट करना शुरू करे आपको। आर यू राइटिंग? व्हाट कैन आई से, डू एंड गिव टू माई क्लाइंट that represents myself as a person and a business professional so they know, like and trust me। ऐसा क्या कर सकते हो? उन्हें भी उनकी चीजों में सपोर्ट करते। ओके, या तो नो, लाइक और ट्रस्ट के पैमाने पे तीनों चीजें खरी उतरनी चाहिए। ओके, करेक्ट, राइट, करेक्ट करेक्ट। थोड़ा, हाँ जी, आप प्लीज बताइए।
हम्म। वो मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम से जानते हैं, तो उनको एक फ्री कंसल्टेंसी देती हूँ और उनको बोलती हूँ प्रेगनेंसी के कितने जो उनके 2 से 3 शेयर हैं या उनकी प्रॉब्लम्स है वो मुझे शेयर करें, मैं उनका सॉल्यूशन उनको दूंगी, उनको डूज एंड डोंट्स बताऊंगी कि क्या करना है और देन फिर उसके बाद में अपना पैकेज फिक्स करती हूँ। हाँ वो बाद में है, ठीक है, वेरी गुड, ताली तो बजा दो भाई एक बार, वेरी गुड। हाँ जी सर, पहली कंसल्टेंसी। अच्छा। हाँ। वेरी गुड, वंडरफुल, तालियां चाहिए। सो डू दिस, आज आपने जो लिखा इस पे और काम, टाइम कम है। शो स्मार्ट, वेरी गुड, पीपल लाइक टू फील स्मार्ट, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, है ना? तो कैसे स्मार्ट अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं? हमारा कस्टमर स्मार्ट कैसे दिख सकता है? आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उसे इतना एजुकेट कर दीजिए कि जब वो दूसरे लोगों के साथ बैठे और मान लो बातचीत हो रही हो कि यार पेंशन रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या करना है, तो अरविंद जी ने इतना एजुकेट कर दिया कि भाई साहब ऐसे ऐसे ये होता है, इस प्रकार से पेंशन चलती है, इस प्रकार से एन्युटी स्कीम के पैसे आते हैं, इतने बाय इतने के इमीडिएट मिल जाते हैं, इतने आपको मंथली पेंशन लग जाती है। वो जब अपने दोस्तों के बीच में यूं एजुकेट करेगा ना, सामने वाले बड़ी बड़ी आंखें खोल करके देखेंगे, यार ये बंदा तो बड़ा स्मार्ट है, इसको सारी नॉलेज है आपके प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपने अपने क्लाइंट को एजुकेट कर दिया कि ये वाली क्रीम सोने से पहले वो क्यों लगा रही है, राइट, तो वो जब गपशप होगी ना, लेडीज की किटी पार्टी होती है, जेंट्स की गेट टुगेदर्स होती है, दारू पार्टी होती है, सब कुछ होता है, उसके अंदर जब बातचीत होती है और आपका क्लाइंट आगे बढ़कर के बोलता है अरे अरे मैं तो इसके बारे में, उसको स्मार्ट दिख रहा है ना, वो सब लोगों को कह रहे हैं अच्छा इसको इतनी नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, आपको रेफरेंस दिलाएगा, राइट। उसके घर में पेंटिंग्स पॉजिटिविटी फैला रही हैं और उसको आपने बता दिया ये पेंटिंग में बना क्या है, ये बोट का मीनिंग क्या है, ये वाले कलर कैनवस में यूज होते हैं, ये वाले कलर है, वो वाले तंजोर पेंटिंग ये होती है, एक्स ये होती है। और वो जब ज्ञान बांटेगी ना, या बांटेगा सबके सामने सामने कहेगा, जो उसके ड्राइंग रूम में घर में लोग आए, रिश्तेदार आए और आपकी पेंटिंग वहां बीच में लगी हुई है और उसको ही बारे में उसने 4 पन्ने पढ़ दिए, वो कहेंगे भाई साहब इसको पूरी नॉलेज है। तो उसको स्मार्ट दिख गया, वो आपकी पेंटिंग जगह जगह रेफर कराएगा या कराएगी। आई होप यू आर गेटिंग इट। हेलो, आर यू गेटिंग इट? सो सबसे पहले अपने क्लाइंट को क्या करना है, स्मार्ट दिखाना है, और स्मार्ट दिखाने के बाद आगे एक और स्टेप है, क्या करना है, पहले क्वेश्चंस। ओके, पहले आप सबके लिए होमवर्क है, व्हाट कैन आई टेल माय क्लाइंट्स अबाउट माय बिजनेस दैट विल हेल्प देम लुक स्मार्ट टू दोज दे नो, राइट डाउन इन द पैड। अपने क्लाइंट को आज के बाद आप स्मार्ट कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कैसे एजुकेट करेंगे, क्या बताएंगे कि वो जाकर के आपके लिए रेफरेंसेस लाए। How we are different from what is commonly available. यस, सो आप स्पेसिफिक बताइए, स्पेसिफिक बताइए। जैसे मैंने नाइट क्रीम का एग्जांपल दिया, उसी को लेकर के लिखिए पॉइंट्स, लिखिए लिखिए लिखिए। वो पेंटिंग तंजोर के या जो आप बेचते हो उसके क्या फायदे हैं बताइए। आप ये जो कंसल्टेंसी देते हैं उसके क्या फायदे हैं, हाँ जी बताओ। खड़े होके खड़े होके खड़े होके। लिटिगेशन जो कि मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर काफी केसेस होते हैं, तो हमें ये क्लाइंट को बताना होता है कि कोर्ट के अंदर को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। करेक्ट। ड्यूरिंग का क्रॉस एग्जामिनेशन सामने वाला काउंसिल आपसे ऐसे सवाल पूछेगा तो आप बोलना नहीं चाहते हो। थैंक यू वेरी मच, तो हमें समझाना पड़ता है। थैंक यू बैठो। एडवोकेट के केस में तो बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। अगर दारू पीते हुए गाड़ी का चालान मैंने बीच में देखा, आपका कट गया, तो आपको क्या करना है, या आपको पुलिस अचानक गिरफ्तार करने पहुंच गई, तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। सबसे पहले आप क्या मांग सकते हो, वारंट, अरेस्ट वारंट, वो दिखाओ। अभी परसों चौथ का एनआईए का मैं पढ़ रहा था, एनआईए ने एक जगह पे छापा मारा, वो 6 घंटे डिले कर दिया उस बंदे ने, वो एक मुस्लिम था, इस ये कह करके कि आप वो प्रॉपर वारंट साइंड बाय दिस 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 दिखाओ। अब उनके पास तो फोटोकॉपी दिया, व्हाट्सएप का मैसेज था, उसने कहा आप नहीं कर सकते हो। 6 महीने में उसने अंदर का सारा कुछ, घर का सब कुछ ठीक कर लिया, 6 महीने बाद वो सब ठीक मिला उसे। सो व्हाट आई मीन टू से, आपके राइट्स क्या हैं, ये आप एजुकेट कर सकते हो। हमारा किसी के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे कोई नीचे आ गया, तो क्या राइट्स है, आप अपने आप को बचा सकते हो इससे पहले कि लोग आपको पीटना शुरू करें, वगैरह वगैरह वगैरह। एक्सीलेंट, ये सारी चीजें आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आपने अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करनी है, जिससे वो स्मार्ट दिखना शुरू करे, है ना। उसको वो ज्वेलरी उसने पहनी है, गोल्ड पहना है, डायमंड पहना है, तो उससे क्या है, वगैरह वगैरह। आई विल गो फर्दर, एग्जांपल्स बाद में ले लेंगे। नो सिग्नल कर दिया इन्होंने। अच्छा कंचन जी आप ही बता दो। I tell my clients कि
कि अगर कोई वाली लगता है तो इसका स्टेज हो गया है कुछ हो गया है लेकिन इंस्टेड ऑफ सेलिंग नो हिमांशी जल्दी ओके ये बहुत बड़ा यूजफुल है हिमांशी जल्दी से एक साथ तालियां बजाएंगे हम सर जॉइंट के अंदर ना चाहे वो न्यूज है तो नेचुरल कहते हैं हम बता देते हैं मूवमेंट डायग्नोसिस राजेश जी अपने आप को चेक करके बता सकते हैं तो प्रॉब्लम क्या है जरूरी है कि बार-बार हमारे पास आ वेरी गुड तालियां बजा दो भाई दोनों के लिए पहले रुक जाओ अब आप बताओ हाँ हुआ ओके तालियां चाहिए इसके लिए भी बहुत अच्छा हाँ जी अगर 200 से कम है फैब्रिक का तो जल्दी फट जाएगा और पतला हो जाएगा उसमें फाइलिंग हो जाएगी और 200 से ज्यादा जिसम का फैब्रिक होता है जल्दी हो जाता है वेरी गुड अरे वाह बहुत अच्छा तो ये एजुकेट करते हैं ये कस्टमर को जैसे हम सबको कर रहे हैं बहुत अच्छा बट एजुकेट मुंह से भी बताइए एजुकेट भी कीजिए थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच ऐसे ही अपने कस्टमर्स को स्मार्ट कैसे बना सकते हैं सोचिए वो एक्सपर्ट नजर आए आपकी तरह और महफिल बोले कि भाई तुम ही हमें उनसे मिलवाओ जिन्होंने ये बनाया है आधा ज्ञान तो तुम्हें ही है वेरी गुड तो जिसका आप डिलीवरी कराते हो उसको ही इतना एजुकेट कर दो उनको ना उनके अल्ट्रासाउंड कैसे पढ़ना है कैसे बताना है लेबर में क्या थ्योरी रहेगा क्या मेडिसिन तक उनको दिया जाएगा हॉस्पिटल में खड़े होके बताओ हाँ तब वो उनको सारा कुछ बताती है और जैसे हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी के लिए जाना है अगर डॉक्टर सी सेक्शन बोल रहा है तो आपको एकदम से परेशान नहीं होना है घबराना नहीं है डिलीवरी में टाइम होता है और कैसे डिसीजन लेना है हॉस्पिटल राइट क्या है तो वो सारा कुछ लेबर के उसमें हम एजुकेट करते हैं और साथ ही साथ लैक्टेशन भी कैसे करवाते हैं वंडरफुल तालियां चाहिए श्वेता जी के लिए ऐसे ही आप सबने करना है एजुकेशन कंसल्टेंट हो आप सारे के सारे ठीक है एजुकेशन कीजिए लेट्स गो फर्दर नेक्स्ट वन अपने वाले कस्टमर को साइड में रख दे हीरो हेल्पर या प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है अपने क्लाइंट को क्या बनाना है आपकी पिक्चर का हीरो हाँ ऐसा अभी बताते हैं एवरीवन लाइक्स टू बी हीरो है ना सबको हीरो बनना पसंद है हेल्प योर क्लाइंट हेल्प दोज दे नो एंड लाइक कैसे कर सकते हैं हीरो कैसे बना सकते हैं मयंक पर how can I help my client solve other problems to be the hero to their friends, family and co-workers? कैसे हीरो की तरह शो कर सकते हो उसे वही अगेन स्मार्टनेस अवेयरनेस राइट आजकल कैसा चल रहा है यूवी रेज क्या होती हैं वगैरह 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 उसको लगे यार हमें तो इससे ही डील करना चाहिए क्योंकि वो तो आपका चलता फिरता सेल्स डायरेक्टर है वही आपके लिए रेफरेंसेस लाएगा अगर अपने क्लाइंट को सिर्फ एक बार अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेच दिया तो काम नहीं होने वाला है उसको लगातार एजुकेट करते रहिए पढ़ाते रहिए बताते रहिए लाइट कैमरा एक्शन सबको पसंद है ना हीरो कैसे बना सकते हो कंचन जी करती हैं वो ये देखिए हमारे कुछ मेंबर्स ने किया हुआ है ये मैं कुछ पहले उत्थान विंग का शेयर करता हूं ये है सुनील शारदा जी ने डाला है थैंक्स टू राकेश अग्रवाल जी फॉर गिविंग मी बिजनेस ऑफ ₹5 लाख ये व्हाट्सएप ग्रुप में उसको बढ़ा चढ़ा करके भाई साहब ऐसा हीरो बना देते हैं सामने वाला कहता है यार मैंने 5 लाख का बिजनेस दिया या 5 करोड़ का दिया है उसको इतनी प्रसिद्धि दे देता है सिर्फ हमारे ग्रुप में नहीं भेजते वो जितने वो ग्रुप्स के अंदर हैं सबके अंदर वो कहते हैं जी राकेश ये कौन है राकेश अग्रवाल जी मेरा एक क्लाइंट है 5 लाख का बिजनेस दिया है और वो अपनी सोसाइटी के ग्रुप में डाल रहा है सुनील शारदा वो एक्स ग्रुप में डाल रहा है वाई में डाल रहा है वो सनातन चिंतन के ग्रुप में डाल रहा है वगैरह वगैरह जैन परिवार में डाल रहा है वो सब जगह डाल रहा है दूसरा 17 लाख का बिजनेस दिया SIP इतने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ का भी तारीफ कर रहा है उन्होंने भी दिया अब उसने अपने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ को भेजा देखो भाई तुम्हारे बारे में तारीफ हो रही है वो कह रहे अच्छा यार मेरा थोड़ा और वहां चालू करा देना दिस इज व्हाट इज हैपनिंग आप सब ये करते ही नहीं हो ये उन्नति में जीरो है मैं उत्थान वाला एग्जांपल इसीलिए लेके आया हूं क्योंकि अब क्या होता ही नहीं है ये एक और एग्जांपल है शिल्पी गुप्ता जो योगा कंसल्टेंट है हमारे आपके फील्ड वाली है हाँ कैसे बिजनेस रिपोर्टिंग होती है जो लोग आप करते ही नहीं हो 20,000 एक्स मेंबर चेतन जी के मम्मी और बच्चे जी की डॉटर के घर पे जाके वही प्रेगनेंसी और XBI की 10,000 देशबंधु जी की वाइफ प्रीत विहार में चल रहा है 2,500 तनप्रीत के रेफरल एक और मेंबर के रेफरेंस से मिला है सबकी गुड्डी चढ़ा रहे हैं सबको हीरो बना रहे हैं 8,400 हितेश खुराना हमारे पुराने मेंबर थे उनके थ्रू मिल रहा है
उनकी तारीफ यहां भी हो रही है और उनको भी शेयर करिए, देखो मैंने प्रगति में तुम्हारी तारीफ की है, तुम्हें और क्लाइंट मिलेंगे, क्योंकि उसको भी तो प्रसिद्धि मिल रही है। 15,000 यहां से, वगैरह वगैरह वगैरह, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। और ये मैंने बिजनेस दिया नीचे, वो भी रिपोर्ट किया। आप लोग करते ही नहीं हो, बताते ही नहीं हो। करते हो? आ रहा हूं, आपका वाला एग्जांपल है मेरे पास। ये एक और है, सुनील सारदा की बात छोड़ते हैं, राजीव गर्ग, गिफ्टिंग, गिफ्टिंग का काम है वहां पे। कितने लोग जानते हैं गिफ्टिंग का काम है? कान के साथ हाथ लगा के। ओके, हर महीने 2 लाख रुपए का बिजनेस सिर्फ गिफ्टिंग गिफ्टिंग से ले रहे हैं। हर महीने 2 लाख, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ हो ना हो। कैसे ले पा रहे हैं? ऐसे, थैंक यू, इतनी हम कह रहे हैं ये क्यों फोटो लगाई, और लिखा है कि ट्रस्ट 69,000 का बिजनेस दिया है। योर सिंप्लिसिटी इज रियली रिमार्केबल। एक आधी लाइन भी ऐड कर दो, क्या जा रहा है? आपकी कमी है क्या? आपके पास वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो चैट जीपीटी, अरे कुछ अच्छे वर्ड लिखना सीखो ना अपने क्लाइंट के बारे में, तारीफ तो करो। चाहे 2 रुपए का बिजनेस दे रहा है, 2 करोड़ का दे रहा है, उसको तो उतनी खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो रेफरेंसेस और ला रहा है। आप क्या करते हो यार, इसने 1000 रुपए का बिजनेस दिया, एक माउस डेल का खरीदा 600 रुपए का, इसकी क्या तारीफ करनी? पर भाई साहब, वो 600 रुपए वाला माउस ही 6 करोड़ का बिजनेस आगे दिलाने वाला है। आप उसकी तारीफ तो करो, उसे हीरो तो बनाओ, हीरोइन तो बनाओ अपनी स्टोरी में। आप बनाते नहीं हो उसको। ओके, ये जितेंद्र कुमार 1,21,000 का हनीमून का ट्रिप ऑस्ट्रेलिया का उसको बेचा, उसने पूरे वहां पे वायरल कर दिया। अच्छा, ये मोटर इंश्योरेंस अंकित अग्रवाल 612 रुपए की इंश्योरेंस की है। इसमें अगला वाला मैसेज उसका है, वो उसने इतनी तारीफ कर दी भाई साहब, 612 रुपए की वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। वो कह रहे यार इससे कार की भी इंश्योरेंस कराओ, ये भी कराओ, वो भी कराओ। आप लोग करते ही नहीं हो। आप सिर्फ यहां आते हो कि आप बोल रहे हो रेफरेंस मैंने सर इसलिए तारीफ आने की, क्योंकि अभी बोल रहे हो अरे वहां भी करो ना। व्हाट्सएप ग्रुप किस लिए बनाया है? कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में रहना चाहते हैं? सभी रहना चाहते हैं ना। सो तारीफ करना सीखिए। व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाया है, दूसरे मेंबर्स को उनकी गुड्डियां चढ़ाओ, उनको ऊपर उठाओ, उनका बूस्ट करो। आप सब हीरो बनना चाहते हो, आपकी तारीफ हो। कितने लोगों को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है? मुझे तो लगता है, सबको लगता है। करो ना, करते ही नहीं हो। भगवान ने एक चीज तो फ्री की दी है आपको, वो भी नहीं करते। तारीफ, बिजनेस दो ना दो, तारीफ तो करो भाई। ओके, आपके ग्रुप के भी हैं थोड़े से, इस बात है। अभी वहां के तो बढ़ते जा रहे हैं, उत्थान में इतने हैं कि मैं जितने एग्जांपल्स लाऊं उतने कम है। मैंने कहा नहीं और मत देना। ये तेजेश ने दोबारा बिजनेस दे दिया, उसने और बढ़िया हनीमून वाली ऐसी वाली फोटो लगा दी, वो और खुश हो गया तेजेश, अच्छी फोटो भी मेरी लगा रहे हैं सब जगह। तेजेश ने कहा मेरी लाइफ जितने ट्रेवल होगा मैं तेरे से ही बुक कराऊंगा। आप करो ना, उनकी बढ़िया वाली फोटोज ढूंढ के लाओ। अच्छा, ये फोटोज हमने नहीं दी है, वो फेसबुक में जाता है, ढूंढता है, मेहनत करनी पड़ती है किसी की तारीफ करने के लिए, कैसे क्या हो रहा है वो सब ढूंढता है, उसको बोलता है यार अपनी बड़ी फोटोज तो जिसके मेगापिक्सल अच्छे हो ना वैसी वाली फोटो भेजियो। आप करते ही नहीं हो ये सब। जितेंद्र कुमार 1,25,000, जितेंद्र कुमार अगेन, अच्छा अमाउंट अगर कम है ना तो ऐसा भी लिख सकते हो कि जरूरी थोड़े ना। थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट। 6,000 रुपए, सिर्फ 6,000 रुपए का बिजनेस है। एक टिकट कराई दिल्ली बॉम्बे की, पर तारीफ के पुल तो कम नहीं होने चाहिए, उतने ही होने चाहिए। आपके विंग में आ जाते हैं कंचन जी, है एक दो अपवाद हैं। तो वंदना जी उनको बड़ा बुखार है तो, लेकिन उनका देखो कितना अच्छा तरीका है। ये ऑडियो डाली और उन्होंने बोला आपकी बेडशीट अच्छी है तो मुझे और आपसे बेडशीट चाहिए, थैंक्स पीटी जी। से भी 150 रुपए का बिजनेस है, लेकिन मोनिका जी की गुड्डी उड़ा रही है। मोनिका जी थैंक यू फॉर बिजनेस। एक बार तालियां बजा दो वंदना जी की एब्सेंस में उनके लिए। उन्हें आता है, तारीफ करना आता है, आप लोगों को नहीं आता है। हाँ, वंदना जी ने की है, वंदना जी को कराई गई है एक्चुअली। कैसे कराई गई है? हाँ, ये मोनिका जी ने कराई है शायद। हाँ, हैड अ वंडरफुल R2B एंड फोटो शूट डन एट हार्तिका डायमंड्स, थैंक यू। इनके मैसेज से पहले आपका आ जाना चाहिए था कंचन जी, तब मामला बनता। आपको बाद में मजबूर होकर के लिखना पड़ा, ऐसे ही है ना। यू लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सिल्वर। 6,000 रुपए का बिजनेस। बी प्रोएक्टिव, बी प्रोएक्टिव। ये पहले आपसे आना चाहिए था। इन्होंने 6,000 रुपए दिए भी नहीं, उससे पहले ही लिख दो, वो आ जाएंगे। 6,000 पक्का आ जाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सिल्वर। अभी भी नहीं आए ना? आ गए, मुझे पता है। क्या बात है, ये पैसे भाई किस किसने बुकिंग कराई छोड़ देना है ना। ओके, सो पहले आपका आना चाहिए था कंचन जी। इमीडिएट सामने वाले के मैसेज डालने से पहले आपकी तारीफ के पुल चालू हो जानी चाहिए बनने। थैंक यू फॉर गिविंग अस 2.5 लाख का बिजनेस। किस किसने दिया रचना आपको?
कब तारीफ की आपने? अनुज जी बेचारे शरीफ आदमी हैं, वो कहानी सुना करके ही वो हो जाते हैं, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहानियां ही सुना दी है। हाँ, आप तो हमारी प्रगति मदर हैं, तो हाँ, एक बार तालियां बजा दो भाई ऋषिका जी के लिए। सबको पॉजिटिव करती है, सबको हौसला बढ़ाती है, बट तारीफ करनी पड़ेगी रचना आपको, अगर उस लेवल तक जाना है तो, है ना? सबकी कीजिएगा। अच्छा, मुझे आपको नाश्ता टाइम से कराना है। व्हाट आर अ कपल ऑफ थिंग्स आई कैन डू? ओके, अब आज के बाद आप क्या कर सकते हैं, लिखिए। आज के बाद अपने क्लाइंट को हीरो बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो मैंने एक एग्जांपल बताया, व्हाट्सएप में शेयर करना, उसको पब्लिसाइज करना एक एग्जांपल है। और क्या तरीका हो सकता है? टेस्टिमोनियल दीजिए। और क्या हो सकता है उसको हीरो बनाने के लिए? उसको रेगुलरली एजुकेट कीजिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। हीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? टाइम दे सकते हैं, टाइम पे वो मांगे। ठीक है, बहुत अच्छा है, टाइम दे सकते हैं। और हाँ, वो प्रगति का क्लाइंट है या नहीं है, ये सोचिए। वो क्लाइंट है, सिर्फ उसको हीरो बनाना है। रेफर कीजिए से नई जगह, नया बिजनेस जाके, so that he can feel that उसने सर्विस में अच्छी दी है और उसको कनेक्ट करें। क्या बात है, नवीन के लिए एक बार तालियां। वंडरफुल, बहुत अच्छा है। थिंक, सोचिएगा अभी। हाँ, उसके बिजनेस को भी गूगल में जाके रिव्यू कीजिए। बोलिए, आप अपना मुझे बताइए, मैं भी आपको रिव्यू करता हूं। ओके, राइट डाउन, घर जाके लिखिएगा। टाइम कम है, सो आई विल गो फर्दर। ओके, देन नेक्स्ट वन, कम्युनिटी। हम लोगों को कम्युनिटी में जुड़ के बहुत अच्छा लगता है, ग्रुप्स में जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, और कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ये हमारे प्रगति के मेंबर्स है कुछ। कम्युनिटी बिल्डिंग जैसे कंचन जी करती हैं। कंचन जी, कैसे करते हो कम्युनिटी बिल्ड? खड़े होकर बताओ ना। ग्रुप कैसे बनाया है? हाँ, करेक्ट, राइट। ये पता कैसे चलता है? केएलटी करने के बाद। नो लाइक ट्रस्ट। अगर इनको यही नहीं पता कि जो इनकी 6,000 रुपए की किटी मेंबर बनी है उसकी पसंद क्या है, उसे घूमना पसंद है, उसे धार्मिक यात्रा जाना है, तो ये नहीं कर पाएंगी। तो पहले केएलटी करना जरूरी है अपने क्लाइंट की। थैंक यू कंचन जी, बैठिए। डॉक्टर साहब, आपके पेशेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं क्या? सेटिस्फाइड पेशेंट्स का नहीं बना सकते। मान लो उसमें 15, नहीं, ऐसे फॉर्मल ग्रुप नहीं बनाना। आई एम सॉरी, आप उसे उस तरीके से ले रहे हैं। मान लो आपके 15 पेशेंट है जिन्हें घूमने फिरने का शौक है, आप दांत उसका निकालते निकालते आपको पता चल गया ये 15 लोगों को घूमने फिरने का शौक है या दांत ठीक करते करते, क्या आप कोई उनका ग्रुप ऑर्गेनाइज कर सकते हो? चलो यार, हम 15 लिख के, मुझे भी घूमने फिरने का शौक है, चलो कहीं घूम के आते हैं। कैन यू डू? जैसे बैठिए, सोचिएगा। सतीश जी बताइए। ओके, कस्टमर का रिजॉर्ट बना है ऋषिकेश। क्या बात है, तालियां बजा दो। वंडरफुल, बहुत अच्छा है। ऐसे बनाइए। ओके, ऐसे बनाइए, उनकी किटी पार्टी कीजिए। वो जो हमारे नरेश अरोड़ा उधर डायमंड किटी वाले, वो हर महीने क्या करते हैं, एक लंच पे सबको बुलाते हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं। वो सेम शौक वाले वहां इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे ही जिनको अपनी स्किन केयर का ध्यान रखना है, क्या उन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा सकता है कि इनको मैं वहां पे फीडबैक देती रहूं, बताती रहूं कि अपनी स्किन का केयर कैसे करना है, गिफ्टिंग सॉल्यूशन पर्सनलाइज कैसे होते हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप एक छोटी चीज है, लेकिन बड़ी चीज भी कर सकते हैं। पिकनिक ऑर्गेनाइज कीजिए, घुमाने फिराने ले जाइए। सेम नेचर वाले लोगों को सेम नेचर से मिलकर के अच्छा लगता है। डू यू एग्री और नॉट? तो वैसा कुछ कीजिए, और वो अगर आपके एरिया से रिलेटेड है तो और भी अच्छा है। ओके, हाँ बिल्कुल बनते। ओके, इसको विल गो। अपने आप घर जाके सोचिएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। ऑफ देम, अनएक्सपेक्टेड प्लस वैल्यू इज इक्वल टू वाव फीलिंग, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। अगर आप एक्सीड करना चाहते हैं क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन, तो जो आप गिफ्टिंग आइटम बनाते हैं, जो आपने बेचा, मान लो 2,500 का है, उसके ऊपर एक आपने फ्लावर लगा करके फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। एक्सीडिंग अनएक्सपेक्टेड वैल्यू। पहले बोला नहीं है कि मैं ये साथ देने वाली हूं, लेकिन जब उसको मिला तो उसने कहा, जैसे आपने केक भेजा, केक के साथ आपने कुछ चॉकलेट्स और कुछ भेजी। एक बार तालियां बजा दो सिमरन के लिए, वेरी गुड। मैंने इनसे एक केक मंगाया हिमांशी के बर्थडे पे, और उसके साथ 2 गुडी बैग्स आए। मैंने कहा उसकी तो मैंने वैल्यू पे नहीं की,
लेकिन उन्होंने साथ में फ्री दे दी, मैंने मांगी भी नहीं थी। उसमें चॉकलेट सी और डिफरेंट डिफरेंट इनके नए प्रोडक्ट्स थे। ये सारे क्लाइंट्स आपके वो भी तो हो सकते हैं, ये सारे आगे आपके प्रोडक्ट को आगे बचाने टेस्टिंग करने वाले। तो अगर उसमें कुछ खराब निकला था, मैं इन्हें इमीडिएटली बोलता भाई ये चीज खराब निकली है, तो ये बता, इनको पता चल जाता मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हम ही लोगों ने टेस्ट कर दिया। तो ऐसा कीजिएगा, आप सारे करते, टाइम कम है तो मैं आगे बढ़ता हूं। सो डू दिस अनएक्सपेक्टेड, साथ में कुछ दीजिए, कुछ भी दीजिए पर दीजिएगा जरूर, वो उसके लिए एक्सीड हो जाएगा एक्सपेक्टेशन का। ओके, वी विल स्किप दिस। हाँ, इसमें थोड़ा हैंडल विद केयर जैसा अरविंद जी बता रहे थे, रिवॉर्डिंग अपफ्रंट बिकम्स ट्रिकी। आपने किसी को कमीशन दे दी, कुछ पैसे वापस कर दिया, कुछ कर दिए, तो सामने वाला आपके बारे में ठीक नहीं सोचेगा। सो कैसे रिवॉर्ड करना है ये जरूर सोचेगा बिफोर मेकिंग इट फील लाइक ए ब्राइब की नजर नहीं होनी चाहिए कि यार इसने मुझे ये दिया है तो मैं उसे और दिलाऊंगी या करूंगी। उसको अगर ब्राइब की भावना आएगी ना तो वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। उसको तो वैसे ही गिफ्ट की तरह नजर आना चाहिए, नेचुरल वे में। ये नहीं है कि मैं 10% दे दूंगी, 15% दे दूंगी, वो फिर पूरा बिजनेस हो जाता है, फिर उसमें मजा खत्म हो जाता है। ओके, okay, then we'll skip this. अच्छा, thank you very much for listening to me. Wonderful. टाइम कम है, अदरवाइज आप मुझे रिटर्न में भी अपने व्हाट्सएप से क्वेश्चंस भेज सकते हैं, क्वेरीज भेज सकते हैं।